सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री है वो करने जा रहे हैं और ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगी। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले इसमें हम लोग महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 3 चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हो कि मिनी मैराथन क्लास होगी, 1.5-2 घंटे की। ठीक है, चलो विदाउट एनी डिले हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो 16 महाजनपदों का उदय। तो हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता आई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। फिर इसके बाद में आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में आपकी आई आप जो है वो वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता आपने देखी। इसके बाद में आपने देखा महाजनपद काल। क्या देखा? महाजनपद काल आपने देखा, राइट। अब जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, हड़प्पा जो सभ्यता थी ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, फिर इसके बाद में जो वैदिक सभ्यता थी ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। महाजनपद काल जो आता है फिर से आपका कह सकते हो कि द्वितीय नगरीकरण आपका शुरू हो जाता है, द्वितीय नगरीकरण। अच्छा, अब जो महाजनपद काल है ये द्वितीय नगरीकरण कैसे, सेकंड अर्बनाइजेशन फेज कैसे शुरू होता है? तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे तो लोहे की जो खोज होती है ना, आयरन की, इसने क्या किया कि जो कृषि थी, जुताई अच्छी होने लगी। लोहे के फाल, अभी तक लकड़ी के फाल इस्तेमाल हो रहे थे, अब किसके फाल होने लगे? अब लोहे के फाल इस्तेमाल होने लगे। अब जो लोहे के फाल थे उसे खुदाई अच्छी होने लगी, यानी डिगिंग जो थी वो अंदर तक होने लगी। जो फसल थी, है ना, वो अच्छी हुई। ठीक है, जुताई अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल जब बहुत अच्छी होगी तो अधिशेष उत्पादन होगा। तो क्या करेंगे लोग? इसको जो है मतलब व्यापार और वाणिज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, व्यापार और वाणिज्य के लिए। और जहाँ पर व्यापार और वाणिज्य दिखाई देगा वहाँ पर नगर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा काम क्या हुआ? जो लोहा था, अब लोहे की वजह से और क्या हुआ? शस्त्र अस्त्र जो बनने लगे वो लोहे के बनने लगे। ठीक, यानी जो अस्त्र और शस्त्र बनने लगा वो लोहे का बनने लगा। इससे क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार आपका होना शुरू हो गया, साम्राज्य विस्तार आपको दिखाई देगा। ठीक है, साम्राज्य विस्तार आपको दिखाई देने लगा। फिर इसके बाद में युद्ध बड़े बड़े दिखाई देने लगे, बड़े बड़े जनपद से महाजनपद बनना शुरू हो गए, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जिससे जो है महाजनपदों का उदय हुआ। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो ऑल राइट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। ये स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बनता रहता है यहाँ से, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और उसमें भी जो महाजनपद काल हैं, चाहे वो आपका बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर, अब देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। राइट, चलो, तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अब महाजनपद में देखेंगे तो कुछ गणतंत्रात्मक थे, कुछ राजतंत्रात्मक थे। गणतंत्रात्मक में वज्जी और मल्ल थे। ठीक है, यानी यहाँ पर लोग चुनते थे अपने राजा को। ठीक है, राजतंत्रात्मक जहाँ पर हेरिडिटरी रूल हो, ठीक है, राजा के द्वारा शासन होता था, जिसमें कौन सा था? मगध। ठीक है, फिर उसके बाद में अंग, मत्स्य, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, गांधार, कंबोज, कौशल, काशी, वत्स, अवंती और चेदी, ये आपके राजतंत्रात्मक थे। ऑलराइट, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखें तो कुल मिला के बिहार में 3 आपको दिखेंगे, यूपी में 8, एमपी में 1, राजस्थान में 1 और साउथ में आपको 1 महाजनपद दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी कुछ राजधानियाँ हैं, जैसे अंग की राजधानी पूछ लेता है चंपा थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, मगध की राजगृह थी, काशी की बनारस थी, वत्स की कौशाम्बी, चेद की शक्तिमती या सोती नगर इसको भी कहा गया है, कौशल की श्रावस्ती थी जो आज का टाइम का अवध वाला जो क्षेत्र है, वज्ज का विदेह,
या वैशाली। मल्ल का कुशीनारा के मल्ल है ना, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे। ठीक है, अवंती की उज्जैनी थी। ठीक है, अवंती की उज्जैनी थी। अस्मक की पोटल थी। ठीक है, और गांधार की तक्षशिला थी। कंबोज की हाटक थी। पांचाल की अहिछत्र थी। ठीक है, और उत्तरी उत्तरी की जो है अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्ली थी। ठीक है, फिर सूरसेन की मथुरा थी और मत्स्य की क्या थी, विराट नगर। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे अंग महाजनपद के बारे में। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अंग महाजनपद के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, अंग महाजनपद के बारे में अगर देखेंगे तो ये उत्तरी बिहार के भागलपुर में स्थित था। उत्तरी बिहार के भागलपुर में। इसकी राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय 6 महत्वपूर्ण नगरों में से एक था ये। इसका राजा जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, इसकी जो नगर योजना थी ये महागोविंद ने तैयार करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका जो उल्लेख है वो महाभारत एवं अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, काशी। काशी महाजनपद के बारे में बात करें तो काशी महाजनपद जो था वो बेसिकली बनारस वाला जो रीजन है आपका, ये वाराणसी के वरुणा और असी नदियों के बीच का क्षेत्र था। कौशल नरेश कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद में कौशल महाजनपद की बात करें तो ये फैज़ाबाद में स्थित है, आप सभी जानते हैं। इसका दूसरा नाम साकेत नगर भी था। सबसे प्रमुख अब हम लोग देखेंगे मगध महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी राजगृह है। ठीक है, राजगृह ये सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये दक्षिण बिहार में स्थित था। मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी अलग करती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। मगध तथा अंग जो है महाजनपद को चंपा नदी क्या करती थी, अलग करती है। ये 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 5 पहाड़ियों, 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका वज्जी। क्या देखेंगे, वज्जी आपका देखेंगे। वज्जी महाजनपद के बारे में अगर बात करें तो यह 8 गढ़ राज्यों का एक संघ था और गणतंत्रात्मक था। ये बिहार की तलहटी में स्थित था। ये पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र हो गया। मल्ल महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देख लें तो इसकी राजधानी कुशीनगर थी। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। यह पहले राजतंत्र था, बाद में ये गणतंत्र हो गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे चेदी महाजनपद के बारे में। चेदी महाजनपद के बारे में, ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, शक्तिमती है। ठीक है, ये बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित था। महाभारत काल में इसका नाम शिशुपाल था। ठीक है, महाभारत में काल में इसका नाम क्या था, शिशुपाल था। ठीक है, वत्स महाजनपद के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी कौशाम्बी है। यह आधुनिक प्रयागराज तथा बांदा में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ जो आप कह सकते हैं कि कौरव वंश का शासन था। ठीक है, जिसका राजा उदयन था। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखेंगे। कुरु महाजनपद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये मेरठ, दिल्ली तथा हरियाणा में फैला हुआ था। ये पहले राजतंत्रात्मक था, बाद में गणतंत्र हो गया। यहाँ के लोग बुद्धि तथा बल के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, जो कुरु महाजनपद था। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे पांचाल महाजनपद के बारे में। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य ये आधुनिक रोहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद से मिलकर बनता था। मत्स्य महाजनपद के बारे में देखें तो इसकी राजधानी विराटनगर है। यह राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी। ये मथुरा में स्थित था। अस्मक की बात करें तो महाजनपद, इसकी राजधानी पोटल थी। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अस्मक जो था ये दक्षिण भारत में स्थित था। यह आंध्र प्रदेश में था। कहाँ पर, आ से आंध्र प्रदेश, आ से अस्मक, तो ऐसे याद रखेंगे। अवंती महाजनपद के बारे में बात करें तो उज्जैनी इसकी जो है उत्तर में जो है कह सकते हैं कि उज्जैनी इसकी राजधानी थी और दक्षिण की राजधानी माहिष्मती थी। यह मध्य प्रदेश तथा मालवा के क्षेत्र में स्थित था। अब हम लोग गांधार महाजनपद के बारे में देखें तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह पाकिस्तान में स्थित था। इसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने करी थी। अब हम लोग देखेंगे कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी, हाटक थी। क्या थी,
हाटक, ये कश्मीर में था। 16 महाजनपदों में से 9 महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी में थे। महाजनपदों के अतिरिक्त 10 गणराज्य भी थे, जिनमें से 8 गणराज्य वज्जी के अधीन थे तथा 2 गणराज्य मल्ल के अधीन थे। तो कैसे कैसे? कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुलिय, केशपुत्र के कालाब, ठीक है, इस तरह से, और रामग्राम के कोलिय, ठीक है, रामग्राम के भी कोलिय थे। पिपलीवन के मौर्य, जहाँ से आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आते, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह और सुमुसारगिरी के मग, ठीक है। आगे चलकर कौशल, वत्स, मगध तथा अवंती महाजनपद ही बचे, बाकी का विलय हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ महाजनपदों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका जैन धर्म के बारे में, या पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। अच्छा, इन सारे धर्मों का बेसिकली उदय कैसे हुआ, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो उदय होता है, यहाँ पर आप देखें तो जो आपका वैदिक धर्म था, ठीक है, वैदिक जो धर्म था उसमें कर्मकांड बहुत ज़्यादा आने लगा, ठीक है, कर्मकांड आने लगा, है ना। जो लेटर वैदिक पीरियड में आपको नज़र आएगा कि उसमें जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, या वर्ण सिस्टम था, ठीक है, वो हार्ड होने लगा। यानी जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें ब्राह्मणों का वर्चस्व होने लगा, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए 3 वर्ण थे, इनको लगा कि भाई मैं राज्य की रक्षा करता हूँ। वैश्य जो है व्यापार पूरा संभाल रहा है, शूद्र जो है इतना ज़्यादा जो है कह सकते हो कि इन तीनों वर्णों की सहायता करता है, लेकिन फिर भी उसको ब्राह्मण के बराबर जो है क्या है, जगह नहीं मिल पा रही है। तो इसकी वजह से क्षत्रिय वंश के जो है राजाओं ने नया एक धर्म बना लिया जिसको कहा गया बौद्ध धर्म, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसको बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही 2 घंटे में ख़त्म होगा, राइट। चलो अब बात करेंगे बौद्ध धर्म। अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल के मुखिया थे तथा इनकी माता महामाया कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण जो है इनकी जो कह सकते हो कि विमाता थी वो महाप्रजापति गौतमी ने किया। क्लियर। बुद्ध जो थे, है ना, बुद्ध गौतम गोत्र के थे, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ, जिनके अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जन्म के समय कालदेव और कौंडिन्य ने ये भविष्यवाणी की थी कि यह कोई चक्रवर्ती सम्राट या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। तो बुद्ध का जो गर्भ में आना है वो हाथी का प्रतीक है, ठीक है। ये मिलाने के लिए भी दे देगा। बुद्ध के गर्भ में आना हाथी का प्रतीक।
जन्म जो है कमल का प्रतीक है, यौवन जो है, सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, समृद्धि शेर का प्रतीक है, ज्ञान पीपल का वृक्ष क्योंकि वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, निर्वाण पद चिन्ह का प्रतीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो क्या था, कौन सा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, मध्यम मार्ग के बारे में बात हुई थी, मध्यम मार्ग। ठीक है, आगे हम बताएंगे। जो कमेंट करके सही आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, उसका जो कमेंट है वो पिन किया जाएगा। मृत्यु जो है वो स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। ऑल राइट, ठीक है, अब आगे चले हम लोग। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके गुरु का नाम अलार कलाम था तथा रुद्रराम पुत्र था। बुद्ध ने अलार कलाम से वैशाली में मुलाकात की। ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। अलार कलाम किसके थे? सांख्य, कपिल मुनि का है ना सांख्य दर्शन। बुद्ध ने रुद्रक रामपुत्र से राजगृह में मुलाकात की। ये योग दर्शन के गुरु थे। ठीक है, जिसके पतंजलि, ठीक है, कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर सांख्य जो आएगा वो कपिल मुनि और योग दर्शन पतंजलि। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर या बिहार में। इसके बाद बुद्ध बोधगया चले गए, जहाँ इनकी मुलाकात 5 साधकों से हुई, है ना। कोडेंग, वव्य, भद्य, असज्य और महानाव। ठीक है, इन्हें पंचवर्गीय साधक कहा जाता था। बोधगया में सुजाता नामक कन्या के हाथों खीर का सेवन कर लेने के कारण इनके 5 साथी सन्यासी इनका साथ छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ? इसके बाद में गौतम बुद्ध ने एक बार पुनः बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और इस करंट टाइम में फाल्गु नदी कहलाती है। 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय इनकी उम्र 35 वर्ष की थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत या शाक्य मुनि कहलाए, अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने तपस्या एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया। इसके बाद बुद्ध सारनाथ चले गए, जहां उन्होंने अपने 5 साधक साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव या हरिण वन में दिया इन्होंने। बुद्ध ने सारनाथ में ही प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की, जब इनके अनुयायियों की संख्या 60 हो गई थी। क्लियर? अब थोड़ा सा देखें, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में तथा अंतिम उपदेश कुशीनगर में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, में सुमच्छ नामक शिष्य को दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु तथा ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, अतः इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में संसार को दुखों का कारण मानते हुए 4 आर्य सत्य बताए। दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यह अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंदों, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंदों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो कुछ इनकी जो है कुछ आर्य सत्य की बात करी गई। कौन कौन से आर्य सत्य? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये प्रज्ञा स्कंद के बारे में। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये शील स्कंद के बारे में। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये समाधि स्कंद के बारे में। ठीक है, शील स्कंद में सिर्फ 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने आचार संहिता के कुछ मुख्य नियम बनाए। कौन कौन से नियम? पराय धन का लोभ नहीं करना, ठीक है, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना, ये कुछ इनके आचार्य संहिता के नियम थे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। गौतम बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बना, ये आ जाता है क्वेश्चन।
ठीक, ये क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट में। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बुद्ध ने अपना पहला जो वर्षागत सारनाथ में तथा सर्वाधिक वर्षावास या यह कह सकते हो कि अपना जहाँ स्टे करना एक तरह से, ठीक है, कौशल में व्यतीत किया। क्लियर? 21 वर्ष तक। फिर इसके बाद में है कपिलवस्ते राजगृह जाते समय बुद्ध ने अनुपीय नामक गांव में विश्राम किया। सारनाथ से उरुवेला जाते समय बुद्ध ने भद्र सहित 30 धनी युवकों को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध राजगृह के बाद वैशाली गए, जहां पर उन्होंने अपनी 5वां वर्षावास किया, ठीक है, व्यतीत किया तथा अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर पहली महिला के रूप में महाप्रजापति गौतमी तथा दूसरी महिला के रूप में आम्रपाली को दीक्षित किया। मथुरा के समीप है ना विरंजा में बुद्ध ने अपना 12वां वर्षावास व्यतीत किया। 9वां वर्षावास कौशाम्बी में प्रसेनजित ने सपरिवार बुद्ध से दीक्षा ली थी तथा संघ के लिए पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था। किसने? प्रसेनजित ने। ऑलराइट, अब देखें बुद्ध ने अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्ध कुशीनगर चले गए, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरणवती नदी के तट पर बुद्ध का देहांत हो गया। कुशीनगर मल्लराज में है। कहाँ पर है? मल्लराज में। महात्मा बुद्ध के 4 विहारों में अपना वर्षावास व्यतीत किया था, है ना। जेतवन विहार श्रावस्ती में है, अनाथ पिंडक ने बनवाया था। बेलवन राजगृह में है, बिंबिसार ने बनवाया था। घोषिताराम कौशाम्बी में है, घोषित या उदयन ने बनवाया था। इसी तरह कूट ग्रामशाला वैशाली में है, जो लिच्छवी राज्य ने बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें चुंद नामक लोहार ने अपनी आम्रवाटिका में बुद्ध को शूकद मदूत या सुअर का मांस खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तसार हो गया था, ठीक है। पावा में गौतम बुद्ध, फिर उसके बाद कहाँ पर दिया था? पावा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। आनंद जो है वो गौतम बुद्ध के निजी प्रचारक थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षुओं के सम्मेलन समय समय पर होते रहे, जिसे बौद्ध संगीत कहा जाता है। अब बौद्ध संगीत से भी क्वेश्चंस भाई बहुत सारे पूछे जाते हैं, ज़रा देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। इस बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश तथा विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का संकलन। तो पहली जो बौद्ध संगीत है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में, है ना, सावक मीर या सर्वकामी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और वैशाली में संपन्न हुई। तीसरी जो है, इसी के बारे में बात करें तो इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म अस्थायी रूप से 2 भागों में टूट गया, ठीक है। अस्थावीर या थेरवाद तथा महासंघिका या आचार्यवाद, ठीक है। अब आगे देखें तो तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में अगर बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। मोगलीपुत्तिस जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, है ना, और ये कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। इस बौद्ध संगीत में बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों का संकलन अभिधम्म पिटक में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में बात करें तो ये 1st सेंचुरी में यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के टाइम पीरियड में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे। और कहाँ पर हुई? कुंडलवन या कश्मीर में संपन्न हुई। इस बौद्ध संगीत में अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब बात करें चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म अंतिम रूप से 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। क्वेश्चन आ जाता है कि हीनयान महायान किस बौद्ध संगीत में बटा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में। अब थोड़ा सा और इसके बारे में फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इसके पहले पाली भाषा का प्रयोग हो रहा था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था।
कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध हो गया था तथा घोषिताराम बिहार का उसने निर्माण कराया था। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कहा था कि सभी सभी जो कह सकते हो साधांतिक वस्तुओं का विनाश होता है, परिश्रम के साथ ये चेष्टा करते रहे। बुद्ध के कुछ शिष्य रहे हैं। पहले शिष्य का नाम है शारिपुत्र, ये राजगृह के ब्राह्मण थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण नहीं बौद्ध धर्म अपनाए, ब्राह्मणों ने भी बहुत सारे बौद्ध धर्म अपनाए। दूसरा था आनंद, बुद्ध के निजी परिचारक थे, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता भी थे। सुत्त पिटक आनंद में ही जो है संकलन करता कहलाते हैं, ठीक है। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने करा था। फिर उपाली, ये साम्राज्य के नाई थे, राहुल के गुरु थे, ठीक है। और एक काम इम्पोर्टेंट इन्होंने किया था, विनय पिटक के संकलन करता थे। जो उपाली थे वो विनय पिटक के संकलन करता थे, विनय पिटक। फिर इसके बाद में आता देवदत्त, बुद्ध के चचेरे भाई। ये पहले बुद्ध का अनुगत बना, बाद में इसने विरोध किया। फिर इसके बाद में अजातशत्रु के बारे में बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजित, अनाथपिंडक और अनिरुद्ध, ये सब जो है शिष्य बन गए। कुछ इनकी महिला शिष्याएं भी थीं, जैसे प्रजापति गौतमी, इन्हें बौद्ध धर्म का रत्न कहा गया। फिर यशोधरा, ये बुद्ध की पत्नी थी। मल्लिका, ये प्रसेनजित की पत्नी थी। नंदा, ये प्रजापति गौतमी की पुत्री थी। क्षेमा, ये बिंबिसार की पत्नी थी। आम्रपाली, ये साम्राज्य की गणिका थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म के तिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये तिरत्न है। मैत्रेय जो है वो आने वाले बुद्ध हैं। जो आने वाले बुद्ध हैं वो क्या है? मैत्रेय। बौद्ध धर्म में महीने के 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है, या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है। किसको? शंकराचार्य को। द्वितीय बौद्ध संगीत को सप्तशतिका कहा जाता है ना, 100 वर्ष बाद के कारण ऐसा कहा जाता है। भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बाद तृतीय बौद्ध संगीत से शुरू हुआ था। संघ में कोई भी कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता था, जिसे नीति या वृत्ति कहा जाता था, तथा प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहा जाता था। अब देखिए, कर्मापा लाभा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगुयपा वर्ग से संबंधित है। संघ की कार्यवाही में आसन प्रज्ञापक सभा में बैठने की व्यवस्था करता था। कप्पीय जो कारक है विभिन्न वस्तुओं का क्रय करता था। आरामामिक जो था कुशक, ये सोने की व्यवस्था करता था। भंडागरिक, ये क्या करता था? खाद्य सामग्री की व्यवस्था करता था, ठीक है। चीवर पत्ती गहापक, ये वस्त्र संग्रह करने वाला था, ठीक है। विशेष अवसर पर होने वाली धर्म वार्ता जो था वो उपोषय कहलाती थी, ठीक है। अब कुछ प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक एवं विद्वान हुए हैं, जैसे अश्वघोष। इन्होंने बुद्धचरित, है ना, सौदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण के रचनात्मक कार्य इन्होंने किए। इन्होंने वीणा बजाते हुए धर्म का प्रचार किया, अश्वघोष ने। फिर नागार्जुन, ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे। प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। असंज्ञा वसुबंधु, ये पंजाब के भिक्षु थे। इन्होंने 4वीं शताब्दी में नेपाल की यात्रा की। बुद्ध घोष 5वीं सदी के महान पाली के विद्वान थे। इसकी रचना विशुद्ध मग्ग को त्रिपिटक की कुंजी माना जाता है। धर्म कीर्त, इन्हें भारत का कांट कहा जाता है, धर्म कीर्त। मौर्य राजवंश के अभिलेख में रुम्मिनदेई अभिलेख से बुद्ध का जन्म पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। रुम्मिनदेई जो अभिलेख है मौर्य राजवंश में, यहाँ से बुद्ध का जन्म का पता चलता है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकासी, राजगृह तथा वैशाली को अष्ट महास्थान कहा गया है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकासी और राजगृह तथा वैशाली। अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं, किंतु बाद में संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा गया। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ललित विस्तार में विभिन्न प्रकार की लिपियों का वर्णन है। ये बुद्ध की प्राचीनतम जीवनी है, ललित विस्तार, ठीक है। एडविन अर्नाल्ड ने ललित विस्तार का अनुवाद द लाइट ऑफ एशिया नाम से किया, और जिसका प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है वो ऋग्वेद से मिलता है। स्तूपों का इस्तेमाल ऋग्वेद से मिलता है। महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। महायान संप्रदाय भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। राजकुमार सोतोकू जापान ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक जैसे कार्य जापान में किए। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत है उसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित 549 कथाओं का उल्लेख जातक ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के महान टीकाकार कौन थे? बुद्ध घोष थे। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कुशीनगर में है। बौद्ध परंपरा के अनुसार हरित का बाल रक्षक से बाल भक्षक में परिवर्तन हो गया। ये वज्रयान शाखा से संबंधित थी। रुमनदेही अभिलेख में शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म का उल्लेख मिलता है। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीन पत्थर मूर्ति कुशीनगर से प्राप्त हुई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, इसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना मोगल्लिपुत्तिस्य ने करी थी। बौद्ध धर्म में उपावस्था पूर्ण चंद्रात्म में किया जाने वाला एक अपराध स्वीकारोक्त कृत्य है। ठीक है, जातक कथाओं का सबसे पहले उल्लेख मध्य प्रदेश के भरहुत स्तूप से मिलता है। भरहुत जो स्तूप है वहाँ से मिलता है जातक कथाओं के बारे में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का जो है निर्धारण किया जाता है। अनुरुक्त जो निकाय है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये था तुम्हारा बौद्ध धर्म। इसके बारे में हमने आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते सकते थे वो हमने बताया। ऑलराइट, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो ऋषभ देव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से जैन धर्म एक था। जैन शब्द जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता। जिन शब्द का प्रयोग 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है धर्म को आगे बढ़ाने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभ देव थे, ठीक है, वृषभ जिनको कहा गया, आजितनाथ और इनको गज, ठीक है। फिर इसी तरह संभवनाथ, अश्व इनका कह सकते हैं कि चिन्ह है। अविंदनाथ कपि, सुमितनाथ क्रौच, पदम प्रभु, इस तरह से पदम आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी का इम्पॉर्टेंट है सिंह, ठीक है। अरस्टिनेम का शंख, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मल्लिनाथ की कलश है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट, और ये महिला थी, ठीक है। यजुर्वेद में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद में ऋषभ देव तथा अरस्टिनेम का उल्लेख, ठीक है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव को नारायण का अवतार माना जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम को वासुदेव कृष्ण का भाई माना गया है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम को। प्रारंभिक 15 तीर्थंकर मध्य गंगा घाटी के थे। 24 में से 20 तीर्थंकरों की मृत्यु समेद शिखर में हुई, जबकि ऋषभ देव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तथा पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रानी वामा था। इनका समय महावीर स्वामी के समय से 250 वर्ष पहले था। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 84वें दिन संवेद शिखर पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ ने 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रत जो है प्रतिपादित किए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य, इसको जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है।
श्रीलंका के राजा ने निर्ग्रंथों के लिए अनुराधापुर में एक निर्ग्रंथ संघ की स्थापना करवाई तथा स्त्रियों को भिक्षु बनने की इजाजत दी थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि वज्र संघ का एक गणराज्य था, जो वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, कुंडग्राम तो मुजफ्फरपुर जिले में। चलो आगे चले। महावीर स्वामी के जो पिता थे ये सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे तथा माता त्रिशला यह विदेह दत्ती लिच्छवी वंश की राजकुमारी तथा राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। यशोदा कौंडिन्य गोत्र की थी। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था, जो महावीर स्वामी का पहला शिष्य हुआ। महावीर स्वामी के कैवल्य प्राप्ति के 14वें वर्ष जमाली ने विद्रोह कर दिया तथा बहुरतवाद नामक संप्रदाय चलाया। विद्रोह का कारण क्या था? क्रियमाणकृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने विद्रोह कर दिया। 16वें वर्ष महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। गृह त्याग के 13वें महीने में इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया तथा नग्न अवस्था में विचरण करने लगे। नालंदा बिहार में महावीर स्वामी की मुलाकात मक्खली गोशाली से हुई। 6 वर्ष बाद गोशाल ने महावीर स्वामी का साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जाम्ब्रिक गांव के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, जाम्ब्रिक गांव, रिजुपालिका नदी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद एक कैवलिन या जिन या विजेता कहलाए, अरहत या योग्य तथा निर्ग्रंथ कहलाए। जैन धर्म तथा अचरांग सूत्र तथा कल्प सूत्र में इनके कठोर तपस्या एवं काया क्लेश का वर्णन मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार अर्ध मगधी या प्राकृत भाषा में किया। इन्होंने अपने धर्म प्रचार की 11 वर्ष गणधर नियुक्त किए। ये सभी जाति से ब्राह्मण थे। इन सभी गणधरों में से 9 की मृत्यु महावीर स्वामी के शासनकाल में हो गई थी। सिर्फ 2 गणधर इंद्रमूर्ति व सुधर्मन जीवित थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बन गया। ठीक है, इसने बाद में अपने शिष्य जम्बू को संघ का संचालन सौंप दिया। ठीक है, जम्बू अंतिम कैवलिन था। इसके बाद कैवल्य मार्ग बंद हो गया। जैन मठों को बसादी या बसदिस कहा जाता था। जैन भिक्षुओं का आरोही क्रम अगर देखें तो सबसे पहले साधु, फिर उपाध्याय, फिर आचार्य, फिर अरहत, फिर तीर्थंकर। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में मल्ल राजा हस्तिपार के दरबार में हुई, राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन भिक्षुओं के सम्मेलन समय समय पर होते रहे, जिन्हें जैन संगीति कहा जाता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पाटिलपुत्र में संपन्न हुई। इसे पाटिलपुत्र वाचन कहा जाता है। ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा के पुनर्जन्म पर ये विश्वास करते थे। ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा के पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इस सम्मेलन में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में जैन धर्म श्वेतांबर, तेरापंथी तथा दिगंबर समैया में विभाजित हो गया। 12 अंग के रूप में जैन साहित्यों का संकलन किया गया। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में देवार्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में हुई। इस समय गुजरात का शासक ध्रुवसेन था। इसमें उपांगों की रचना हुई। जैन धर्म के अगर आगे बात करें तो त्रिरत्न जो तुम्हारे हैं, ठीक है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन है। ठीक है, 4वीं शताब्दी में आर्य अस्कंद की अध्यक्षता में एक जैन संगीति का आयोजन मथुरा में किया गया, जिसे मथुरा वाचन के नाम से जाना जाता है। यह श्वेतांबर संप्रदाय के भिक्षुओं की संस्था थी।
ठीक है। संलेखना द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। वर्ण व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार किया है। समानता इन्होंने रखा है। जैन धर्म के अनुसार ये संसार 6 द्रव्यों जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से मिलकर बना है। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। ठीक है। जैन धर्म में, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसकी बात करी गई है। दिगंबर में आप देखेंगे तो झुकी आंखों वाली मूर्ति आपको दिखाई देगी। जैन धर्म अहिंसा, पूर्ण अहिंसा पर बल देता है। कृषि एवं युद्ध में भाग लेना वर्जित था। श्वेतांबर में जो आंखें हैं ये आपको घूरती हुई, ठीक है, नजर आएंगी। ठीक है। जैन के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन तथा मथुरा थे। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं, जिसमें आदिनाथ, नेमिनाथ आदि मुख्य। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम फर्स्ट के मंत्री बिमल के माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें आदिशाही या बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर चालुक्य वंश के शासक भीम फर्स्ट के मंत्री बिमल ने करवाया था। ठीक है। मैसूर के गंग वंशीय राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने श्रवणबेल गोला कर्नाटक में 70 फीट ऊंची ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है। अब देखिए तो चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना, ठीक है, महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षीय अकाल पड़ने के कारण जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेल गोला चले जाने वाले भिक्षु दिगंबर कहलाए। ये नग्नता पर विश्वास करते थे। इस अकाल के दौरान स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में रहने वाले व्यक्ति श्वेतांबर कहलाए। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर के 3 उप संप्रदाय हैं: पुजेरा जो मूर्ति पूजा, डेरावासी और मंदिर मार्गी। इसके अनुयायी मूर्तियों को वस्त्र एवं आभूषणों से सजाते थे। ठीक है। डुडिया, बिस्तौला स्थानकवासी और साधु मार्गी, इसके अनुयायी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जो डुडिया थे। थेरापंथी, ये 1760 ईसा पूर्व में, है ना, मिक्खल महाराज ने ये संप्रदाय चलाया था। ये 13 विशिष्ट बातों को मानता था। दिगंबर के 4 संप्रदाय थे, उप संप्रदाय थे: विषपंथी, तरणपंथी, ठीक है, जो कि 15वीं शताब्दी में तरुण तारण महाराज ने चलाया था। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। छोटी जात तथा मुसलमान इसके अनुयायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तारण जो पंथी था जैन धर्म का, इसके जो कह सकते हो कि अनुयायी जो थे वो छोटी जाति और मुसलमान के लोग थे। 15वीं शताब्दी की बात है। प्राकृतिक भाषा आगम सूत्र अर्धमगधी में है और आगम साहित्य ये गैर आगम साहित्य। ठीक है। तेरापंथी ये लोग केवल तीर्थंकरों की पूजा करते थे, है ना। फिर इसके बाद में यापड़िक, ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। जैन धर्म के ग्रंथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। अपरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। सूत्र क्रंदक, इसमें जैन मतों का तथा विभिन्न धर्मों की बुराइयों का उल्लेख है। भगवती सूत्र, इसमें जैन धर्म के सिद्धांत, महावीर स्वामी की जीवनी तथा 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लें। भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ज्ञान धर्म कथा, इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन है। प्रश्न व्याकरण, इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं का उल्लेख प्रश्नोत्तर में किया गया। जैन धर्म के अनुसार ज़्यादातर ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, किंतु कल्प सूत्र आपका संस्कृत भाषा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग ग्रंथ आपको प्राकृत भाषा में मिलेगा, लेकिन कल्प सूत्र आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। ठीक है। जैन धर्म के संरक्षक राजाओं में महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, संप्रति, खारवेल, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, अमोघवर्ष, सोमेश्वर तथा राष्ट्रकूट वंश, राणा प्रताप ये मुख्य। ठीक है, ये संरक्षक राजा थे। फिर इसके बाद कल्प सूत्र में कर्मों के हिसाब से स्वर्ग व नरक का उल्लेख मिलता है। दिगंबर संप्रदाय दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा हैदराबाद में प्रचलित है। आगम जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र है। श्वेतांबर जैनियों को यति तथा आचार्य कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक तथा निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर महावीर स्वामी को महापुरुष मानते थे, दिगंबर महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। दिगंबरों के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है। पार्श्वनाथ के समय
जो आप कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ के समय पुष्पचूल नामक महिला जैन संघ की अध्यक्ष थी। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति देवदार वृक्ष के निकट हुई थी, नीचे हुई थी। प्राचीनतम तीर्थंकरों की कांस्य मूर्तियां मथुरा में प्राप्त हुई हैं। भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। महावीर स्वामी को शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी, ध्यान देना, शाल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागना संलेखना कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कुछ लियाना की गुफा, श्रवण बेलगोला, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर। ठीक है, और कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर। हम इसी तरह जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट हैं वो हम 2026 के लिए पीसीएस और यूपीएससी के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से ये मिनी मैराथन थी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हम और आपके मौर्य काल, ठीक है, इसी तरह पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर सकूं, जिससे तुमको लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।